जय गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी आज मैं एक छोटा सा शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु पा को, जो मन में आए हुए सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं और बहुत ही इजीली कर देते हैं। जैसे अभी जिस दिन उनका समाधि दिवस था, उससे एक दिन पहले तक मैं सोच रही थी उनके समाधि दिवस में क्या करना चाहिए मुझे। कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, जल प्रसाद बनाना तो रोज़ ही करते हैं, चाय प्रसाद भी रोज़ ही बनाते हैं, तो आज कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और जो भी लंगर है वो बनाऊंगी एंड मेरी काम वाली आती है उसे खिलाऊंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि हाँ मैं चाहती हूँ कि कल कड़ा प्रसाद बनाऊँ सुबह। तो हस्बैंड कहते हैं उनका समाधि दिवस है तो तुमको कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कड़ा प्रसाद जो होता है इट्स बेसिकली हलवा, वो हलवा है। तो मतलब उस दिन उनकी समाधि दिवस के दिन हलवा बनाना ठीक रहेगा? तो मैंने बोला हाँ शायद, पर हाँ आप ठीक ही बोल रहे हो, शायद नहीं भी बनाना चाहिए हलवा मुझे। तो कोई नहीं, हम सिर्फ फिर लंगर प्रसाद बना लेंगे, खाना जो बनता है वो हम चढ़ा लेंगे और जल प्रसाद और चाय तो डेली हम बनाते हैं। तो बस यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। बट मन में था कि क्या करूँ क्या नहीं। तो रात को सोने से पहले मैं ऐसे ही सोफ़े पे बैठी थोड़ी देर, ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, कुछ व्हाट्सअप मैसेजेस वगैरह इस तरह का कुछ भी। तो एकदम से मुझे खुशबू आई, जैसे हलवे की खुशबू होती है। ये रात में कौन हलवा बना रहा है? तो मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देखा, लॉबी में शायद किसी दूसरे फ्लैट में से खुशबू आ रही है, कहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर किचन की तरफ गई, शायद किचन में यूटिलिटी एरिया है वहाँ पर किसी और फ्लैट से खुशबू आ रही है, नहीं कुछ भी नहीं था। बालकनी की तरफ गई, कुछ भी नहीं था। देन जहाँ मैं बैठी थी बस उसी के चारों तरफ खुशबू आ रही है। मैं कह रही कहाँ से आ रही है, कहाँ से? आज तो मैंने ऐसा कुछ खाना भी नहीं बनाया रात को जिससे हलवा या सूजी का या आटे का खुशबू आए। तो ऐसा मतलब आया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मतलब हलवा बनाना चाहिए। बट देन फिर मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा मैं भी पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। फिर सो गई। फिर अगले दिन सुबह समाधि दिवस 31 मई को सुबह उठी, जल प्रसाद बनाया, उनका सिमरन करा, चाय प्रसाद बनाया। फिर सब पूजा वगैरह कर कर सब लोगों को, घर के लोगों को जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया। फिर लंगर की तैयारी करने लगे कि हाँ चलो दिन में क्या बनेगा क्या नहीं। फिर भी मन में एक जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा एक हिडन डिज़ायर थी कि हलवा बनाना था कि नहीं बनाना था। तो जस्ट सब कुछ निपटा के मैं जस्ट बैठी थी सोफे पे एंड मैंने यूट्यूब ऑन करा और सबसे पहला मैसेज यही था कि समाधि दिवस में हमें क्या करना चाहिए। हमको सिमरन करना चाहिए, हमको जल प्रसाद बनाना चाहिए, हमको चाय बनानी चाहिए, गुरुजी को चाय भी बहुत पसंद थी, और हमको कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए। तो मैंने एकदम से उछली एंड मैंने मतलब ज़ोर से एक्साइटमेंट में अपने हस्बैंड को बोला देखो मुझे जवाब मिल गया। जिस चीज़ से मैं कल से सोच रही हूँ मुझे क्या करना है क्या करना, गुरुजी ने जवाब दे दिया कि समाधि दिवस के दिन कड़ा प्रसाद बनाओ। क्योंकि गुरुजी तो कभी गए ही नहीं, वो हमेशा थे हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ये जो दिवस है इसको हमें अच्छी तरह से खुश मन से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर मनाना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं फटाफट उठी, मैंने कहा अरे मैं तो पूजा भी कर चुकी, इनका सिमरन भी कर गई, अब मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चलो फटाफट बनाती हूँ। तो बनाया। तो आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का सबसे क्विकेस्ट, बहुत ही जल्दी, मतलब आप लगा लीजिए 10 मिनट भी नहीं लगे, 5-10 मिनट में वो कड़ा प्रसाद रेडी हो गया, क्योंकि जनरली भूनने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा ये 10 मिनट में ही रेडी हो गया कड़ा प्रसाद, और 10 मिनट से भी कम में शायद, और वो इतना टेस्टी बना। मुझे लगा शायद जल्दी भून लिया, क्या हो गया, टेस्ट कैसा आएगा क्या आएगा। तो जब गुरुजी को चढ़ाया तो वो तो अमृत बन जाता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाया, देन काम वाली को भी घर के लिए दिया। मैंने कहा अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले में सबको देना। फिर समोसे बनाए थे, समोसे मंगवाए थे, तो कुछ समोसे मैंने उसको भी काफ़ी सारे दे दिए कि चलो ये तुम बांट देना। देन समोसा एंड हलवे की पार्टी हो गई मेरी मेड की, एंड वो भी बहुत खुश हो गई। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं और हमारा मन सच्चा था, हम कुछ करना चाहते थे अपने गुरु पा के लिए, तो वो गुरु पा ने हमारी जो प्रॉब्लम थी या जो हमारे अंदर का जो थॉट था वो इतनी आसानी से क्लियर कर दिया। और उतनी मतलब ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनसे हम खुश होते हैं, गुरु पा को उन खुशियों से भी इतना मैटर करता है उनके लिए हमारी खुशी, कि वो कैसे भी हमको जवाब देना पसंद करते हैं, वो कैसे भी हमको गाइड करते हैं। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, हमको हर बात पे, हर जगह, हर जीवन के हर पड़ाव में गाइड करने के लिए। बस हमको उन सिग्नल्स को पकड़ने की देरी है। आप सारे सिग्नल्स देते हैं, कहते हैं ना ईश्वर जो होता है आपको सारे सिग्नल्स देता है लाइफ